कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण करना और उनको शांत करना। और श्लोक क्रमांक 28। श्लोक इस प्रकार से है। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा। श्री प्रहलाद उवाच एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा। श्री प्रहलाद उवाच एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा। एवं इस तरह जन्म सामान्य व्यक्ति को निपतितम गिरा हुआ प्रभव भौतिक जगत के अहिकूपे सर्पों से भरे अंधे कुएं में कामाभिकामम इंद्रिय विषयों की कामना अनुसरण करते हुए यह जो व्यक्ति प्रपतन गिरकर प्रसंगात बुरी संगति के कारण या भौतिक इच्छाओं की अधिकाधिक संगति से कृत्वात्मसात् मुझ जैसे आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने के लिए बाध्य करते हैं। सुरर्षिणा महान संत पुरुष श्री नारद द्वारा भगवन हे भगवान गृहीतः स्वीकार सह वह व्यक्ति अहम मैं कथम कैसे नु निस्संदेह विसृजे त्याग सकता हूँ तव तुम्हारी भृत्य सेवा शुद्ध भक्तों की सेवा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे मेरे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए।
अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तात्पर्य: जैसा कि बाद के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने दास श्री नारद मुनि की सेवा में उन्हें लगा रहने दें। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दास का दासानुदास बने। गोपी भर्तु परकमलयोर दास दासानुदास। परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद कहते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। मनुष्य को मन गणन ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सोहम गथम नु विसृजे तब भृत्य सेवाम। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं, जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं द्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फ़ोन अपने जेब से निकालकर, और जिनको जेब नहीं है तो अपने पर्स से निकालकर उसे साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में कर दें। इस प्रवचन को आप सीधे FM 10 पर और इस्कॉन लाइव सुन सकते हैं तथा इस्कॉन फेसबुक पर सीधे देख भी सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सारे भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे समर वेकेशन के पहले क्लास में। और सप्तम स्कंद का ये जो 9वां अध्याय है उसके 28वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और कुछ श्लोकों को। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है जो उन्होंने भगवान श्री नरसिम्हदेव को अर्पण की है, और हमने अभी अभी नरसिम्ह जयंती मनाई। तो वो जो नरसिंह देव की कथा थी वो बहुत ही शॉर्ट में हो गई, वो केवल 2 प्रवचनों में पूरी नरसिंह लीला को हमारे जो भट्ट जी महाराज थे उन्होंने प्रयास किया पूरा करने का। तो हमने सोचा कि उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, और विशेष रूप से इसके लिए ये हमने चुना आज के विषय में, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे इतना सुंदर 8 दिन तक भागवत कथा हुई सुबह और शाम, और बहुत ही उन्होंने एक्सपर्टली वो प्रेजेंट कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर भाषा में, और बहुत ही गुह्य तत्व जो थे हमारे गौड़ीय सिद्धांत थे उनको भट्ट जी महाराज हमें सिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कई सारे भक्तों का यह अनुभव था कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई बोला था कि प्रभु जी उनका संस्कृत ज़्यादा बोलते, हिंदी कम बोलते, और हिंदी भी जो बोलते हमें बम्बई की हिंदी पता है, हमें नॉर्थ की जो हिंदी है, ब्रज की जो हिंदी है उसका तो बहुत ही कम पता लगता है। क्या राधा रानी अभिसार करते हुए जा रहे हैं, अभी अभिसार करते हुए किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे जो भक्त थे वो जो सबसे ऊंचे गौड़ीय सिद्धांत को वो प्रकट कर रहे थे अपनी वाणी के द्वारा, उसको समझने में, उसको स्पर्श करने में, उसका अनुभव करने में थोड़ा डिफिकल्ट महसूस कर पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम सोचे कि ये जो 2 है हमारा स्तर, और जो वो कथा कर रहे थे उसमें जो भगवान के परिकरों का जो वो वर्णन कर रहे थे, उनके भावना का वर्णन कर रहे थे, उनकी चेतना का वर्णन कर रहे थे, उसको कनेक्ट करने के लिए हम आज का ये जो क्लास है उसको समर्पित करें। और अभी हमारे नासिक में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सरस प्रवचनकार होते जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब टॉलीवुड से बाहुबली आता है तो बी टाउन के जितने भी बड़े बड़े किंग लोग होते हैं सब कचरे में चले जाते हैं। तो आजकल हमारे नासिक में भी सुंदर कथा करने वाले भक्त जो है वो मोहित कर रहे सारे भक्तों को अपनी कथा से। और विशेष रूप से जो भट्ट जी महाराज थे उन्होंने जो कथा की उसकी तुलना करें तो वो थी रबड़ी पूरी से। अभी जितने भी स्वीट्स है उसमें सबसे हेवी जो स्वीट है वो रबड़ी जाना जाता है, क्योंकि उसको इतना घोटा जाता है उस स्वीट्स में। और हमारे कुछ भक्त तो ऐसा स्वीट बनाते हैं कि अगर आपने सुना होगा, मालपोहा नाम का एक डिश होता है, वो मालपोहा के ऊपर रबड़ी डालते हैं। पहले से मालपोहा जो होता है वो इतना हैवी होता है, उसको घी में पकाया जाता है, उसको खाना उसके लिए शक्ति लगती है। और उसमें अगर ऊपर से मतलब जैसे हम चावल में दाल डालते हैं वैसे मालपोहा में अगर रबड़ी डाल दिया जाए तो अगर वो एक खाएगा तो बेचारे का पेट जो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो बहुत रिच फूड है और बहुत ही जो शक्तिमान लोग हैं उनका वो आहार हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो अभी भागवत कथा होगी वो उस प्रकार से थी कि जितने भी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसकी पूरी रबड़ी बना के जो भट्ट जी महाराज थे उन्होंने उसमें मालपोहा डाल के हम सबको प्रस्तुत किया। और उसके से कई सारे लोगों का अपचन हो गया होगा मुझे कई सारे भक्त जो थे वो 1 घंटे के बाद थोड़ा देखते थे कितना बजा, बहुत हो गया, अभी सहन नहीं हो रहा है, फिर बाहर जाके बैठ जाते थे, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ। तो जब इस प्रकार से तत्व ज्ञान का या हमारे गौड़ीय सिद्धांत का मालपोहा और रबड़ी अगर खिलाया जाए और जब अपचन हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा होती है, और वो होता है दही भात। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को अपचन हो जाता है तो उसको कर्ड राइस दिया जाता है या उसको थोड़ा छाछ पिलाया जाता है या दही दिया जाता है, ताकि जो भी एक खाया है उसको वो अच्छे से पचा सके। तो आज का जो है अभी मालपोहा और जो रबड़ी होती है उसको अगर आप बाजार में लेने जाओ तो उसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे,
अच्छी क्वालिटी का लेना है तो। लेकिन अगर आपको छाछ चाहिए तो 5 रुपए में मटका मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार से आज का हमारा 5 रुपए का छाछ आप पी के संतुष्ट हो जाइए। और हो सके तो जो रबड़ी और मालपुआ हम 8 दिन सुबह शाम खा रहे थे उसको पचाने में ये मदद करे। तो आज का ये जो श्लोक है, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुदर्शिना भगवन् गृहीत सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवा। तो बहुत सुंदर तरीके से ये प्रहलाद जी ने प्रार्थना अर्पण की है। तो पहले इसका हम इतिहास देखेंगे। तो हमने नरसिंह चतुर्दशी को ये सुना कि जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार ले ली और प्रहलाद को मारने से पहले उसका जो विश्वास है खंबे में भगवान है उसको भी तोड़ देंगे और फिर प्रहलाद को मृत्युदंड देंगे। तो गुस्से से उसने अपने दोनों मुट्ठियों को लेते हुए उस स्तंभ के ऊपर जोर से प्रहार किया, पूरे शक्ति के साथ प्रहार किया और वो खंबा टूटा और नरसिंहदेव उस उग्र नरसिंह जो थे उस खंबे से प्रकट हो गए। और फिर युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का जो था नरसिंहदेव ने जल्दी वध कर दिया उसका। जितने भी असुर आ रहे थे तो नरसिंहदेव जब प्रकट हुए तो उनको सैकड़ों भुजाएं थी और सारे भुजाओं में अलग अलग अस्त्र थे, लेकिन जो 2 प्रमुख भुजाएं थी उनमें कोई भी अस्त्र धारण नहीं किया था। उसमें उनके जो अस्त्र थे वो उनके भयंकर नाखून थे। तो जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो उसके जितने भी पलटून थे, जितना भी चेले थे, उनके जो भी बड़े बड़े असुर थे, नमुची और ये सब अपने पूरे शक्ति के साथ नरसिंहदेव को मारने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े। और नरसिंहदेव ने ये जो भी महान बलशाली असुर थे, जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने जीत लिया था, उन सबको नरसिंहदेव जो थे अपने नाखूनों से मार रहे थे। जैसे आपने देखा होगा, अभी हम इमेजिन में नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं, इसका अनुभव नहीं हमें कभी। ये बड़े बड़े असुर आ रहे थे और नरसिंहदेव जो थे अपने नाखूनों से उन सबको चीरफाड़ कर रहे थे, उनको मृत्युदंड दे रहे थे। और जब वो नाखूनों से उनको मार रहे थे तो उनकी जो रक्त की धारा थी, गर्म रक्त की धारा है, फव्वारे की तरह उड़ रही थी नरसिंहदेव के चेहरे के ऊपर, उनके सटा के ऊपर, जो आयाल था सिंह का उसके ऊपर, उनके पूरे शरीर के ऊपर। और आग की माला भगवान पहने हुए थे। और नरसिंहदेव इतने गुस्सा हो गए थे, जैसे उस दिन महाराज जी कह रहे थे कि जैसे एक सिंह शिकार करने के बाद जिसका भी शिकार करता है उसका जो पेट होता है उसको पूरा अपने पंजे से संवारता है, उसी प्रकार नरसिंहदेव गुस्से में पूरे हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया है और अपने हाथों से उसका जो पेट है उसके अंदर पूरा वो संवार रहे। और उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने हिरण्यकश्यप का हृदय जो था, धक धक करता रहता है, उस हृदय को उन्होंने, जैसे वृक्ष से कोई फल तोड़ा जाता है ना, या कोई फूल को तोड़ा जाता है, उस प्रकार से उसके शरीर से उसका हृदय तोड़ दिया और उसको जमीन पे पटक दिया। अब सोचो, ये जो गुस्सा है, ये अनप्रेसिडेंटेड एंगर जिसको हम कहते हैं। और फिर सारे असुर खत्म हो गए, हिरण्यकश्यप उधर, और वर्णन आता है कि भगवान नरसिंहदेव ने इतना महान रूप लिया था कि जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ा तो कुछ आचार्य टीका में लिखते हैं कि उनके नाखून इतने बलवान और महान थे कि जब फाड़ा हिरण्यकश्यप को तो उसका पूरा शरीर उनके नाखून में समा गया। तो भगवान देख लिया कि हिरण्यकश्यप गया कहां पे, और फिर समझ में आया कि यार नाखून में हाथ झटका तो उसका डेड बॉडी तो बाहर आ गया था। तो ये ऐसा अवतार भगवान ने लिया है। और जब सारे असुरों को खत्म कर दिया, जो बचे थे भाग के डर के चले गए वहां से, और फिर भगवान जाके हिरण्यकश्यप का जो सिंहासन था उसके ऊपर बैठ गए। और जब बैठ गए तो जोर जोर से गर्जना कर रहे, जो शेर दहाड़ता है उस प्रकार से आंखें लाल हुई हुई गुस्से से अपने सारे शस्त्रों को धारण करते हुए और पूरे क्रोध के साथ भगवान जो थे वो गर्जना कर रहे थे, सिंह गर्जना कर रहे थे। और वो जो क्रोध था इतना भयंकर था, इतना भीषण था कि जितने भी देवी देवता थे, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता वहां पे प्रकट हो गए थे, सब वहां पे थरथर कांपने लगे। और फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि सारे बड़े बड़े देवी देवता आए थे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है भगवान, अपनी बुद्धि से उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी का प्रार्थना हो गया, भगवान शांत होने, सुनने के मूड में नहीं भगवान,
उसके बाद में भगवान शिव जी ने प्रार्थना अर्पण की कि भगवान अभी ये असुर मर गया है, आपने उसका वध कर दिया है, आपने सारे ब्रह्मांड का ताप नष्ट कर दिया है, अभी कृपया आप प्रहलाद को देखो और शांत हो जाओ। नरसिंहदेव भगवान शिव जी जो एक ही तत्व है, शिव जी की भी बात नहीं मान रहे। बाद में इंद्र आए, इंद्र ने प्रार्थना किए, इंद्र से भी भगवान माने नहीं गए। और उसके बाद वर्णन आता है जितने भी सप्तऋषि थे और उनके जो बाकी के मुनि थे, उन सब ने नरसिंहदेव को प्रार्थना की। उसके बाद में जो पितृगण थे, जो हमारे पूर्वज पितृ जो थे, वो सब आए, उन्होंने नरसिंहदेव को प्रार्थना की। उसके बाद में जो सिद्ध थे, सिद्ध लोक के, उन्होंने प्रार्थना किया। विद्याधर, उन्होंने प्रार्थना किया। फिर जो नाग लोक के निवासी थे, उनके जो प्रमुख थे, वो आए भगवान के पास, कहे कि भगवान हम आपके बहुत आभारी है। ये हिरण्यकश्यप जो था, उसने इतना आतंक मचा के रखा था, इतना शैतान था वो, कि जितने भी नागलोक के नाग थे, जिनके सर पे जो नागमणि होता है, उन सबको उसने छीन लिया था। और जितनी भी सर्प कन्याएं थी हमारी सबसे सुंदर, उनको भी उसने अपहरण कर लिया था। अभी उसका नाश हो गया, आपने हमारी लाज रख ली। और फिर नागलोक हो गए, मनु हो गए, प्रजापति सब हो गए। गंधर्व जो सबसे सुंदर होते, प्रार्थना का एक नाम गंधर्विका है, क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर गान में और वादन में और नृत्य में बहुत निपुण है। तो गंधर्व लोक के जो निवासी, जो बहुत ही उत्कृष्ट संगीत को जानते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, उन्होंने सुंदर संगीत के साथ भगवान की प्रार्थना की, उनका भी कुछ बस नहीं चला। उसके बाद में चारण आए, यक्ष आए, किम पुरुष आए, वैतालिका लोक से जो वैतालिक थे वो सब आए, किन्नर आए, उनसे भी भगवान शांत नहीं हुए। तो जो वैकुंठ से भगवान के साथ पार्षद आए थे, नंद सुनंद इतने सब, वो सब हाथ जोड़ के भगवान के सामने कि भाई आपके हमने इतने अवतार देखे भगवान, लेकिन ये जो गुस्सा है आपका, ये जो क्रोध है आपका, ये जो भयानक स्वरूप है, उसको हम पहली बार देख रहे हैं। भगवान ने उनके तरफ भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। अपना क्रोध जो था, हर एक प्रार्थना के बाद उनका क्रोध जो था वो और बढ़ते ही चला जा रहा था, बढ़ते ही चला जा रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर इस प्रकार से, और वर्णन आता है कि नरसिंहदेव का क्रोध मतलब केवल ऐसा आवाज नहीं आ रहा था, जब वो सांस ले रहे थे अपने नथुनों से, तो जब वो उच्छ्वास लेते थे, जब सांस बाहर निकलती थी, तो उस प्रभाव से जो समुद्र थे वो खोल रहे थे, उनमें सुनामी आ रही थी। जब भगवान गर्जना कर रहे थे, तो जो ब्रह्मांड कटा है, ये ब्रह्मांड के जो आवरण है, उनको भगवान का जो ध्वनि है, गर्जना जो है, वो क्रैक करते हुए जा रही थी। भगवान के नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही थी। और सारा ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर था, जैसे आज हो गया, उससे सोचो आप 50 और टेम्परेचर बढ़ जाए। कल से सब लोग बहुत बेचारे मायूस है कि लाइट भी नहीं था और इतना भयंकर गर्म हो रहा है। नरसिंहदेव के गुस्से से एक सूर्य ने हजारों सूर्य एक साथ मई के महीने में तपने लगे। असह्य हो, उनका गुस्सा जो था वो असह्य हो रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने सारे बड़े बड़े भक्त आ गए, किसी से भगवान सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक ही है, लक्ष्मी जी उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, अगर वो आए तो भगवान शांत हो जाए। और भट्ट जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया, हेला, कला, हाव भाव, इन सब को लेते हुए, पूरे श्रृंगार को सजाते हुए लक्ष्मी जी बोले अरे मैं तो उनको यही मना लूंगी। और पूरा अपना मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से आके लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के सामने प्रस्तुत हुई। और जैसे वो कहे कि उन्होंने घूंघट ओढ़ा था, भले ब्यूटी पार्लर से आई थी लेकिन घूंघट बहुत अच्छे से डाला था। उन्होंने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया भगवान को देखने के लिए, नजर से शांत हो जाएंगे उनको लगा। जैसे भगवान के क्रोध को देखा, लक्ष्मी जी बोले हाय राम, गलती से अगर एक आधा लग गया तो जितना भी मेकअप किया सब खराब हो जाएगा। ए ब्रह्मा जी, साक्षात श्री प्रेषिता दैवे दृष्टवा तम महद अद्भुतम। साक्षात श्री प्रेषिता दैवे, साक्षात ब्रह्मा जी ने उनको प्रेषित किया कि भाई आप जाइए और अपने पति को काबू में लाइए। बोले आज तो ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकती, क्षमा कीजिए। और वो भी शंकिता, उनके मन में ये शंका आ गई कि आज ये मेरे से काम नहीं होगा, ये मेरे हाथ के बाहर काम। और फिर पीछे हट गए वो। और फिर ये जो क्रोध नरसिंहदेव का, जो ऐसा अपरंपार क्रोध जो आज तक कभी न देखा गया है न देखा जाएगा आगे चल के, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि अभी भाई इनको जिसने बुलाया है वही एकमात्र आशा हो सकती है। और उन्होंने कहा प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितम अंतिके तातप प्रशमयो पोहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रहलाद, उनके बाजू में खड़े थे प्रहलाद महाराज और सब कांप रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद देखो, तुम्हारे पिता के ऊपर क्रोधित होकर तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान आए, इसमें हमारा कोई नहीं, हम बीच में नहीं है। तो ये जो आपत्ति आ गई अभी पूरे ब्रह्मांड में,
आप ही बीच में पड़ो और कुछ तो करो, भगवान को शांत करो। और फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज, जो सब भगवान के सामने खड़े रहने से डर रहे थे, प्रहलाद महाराज सीधा सिंहासन का, क्योंकि सिंहासन काफी ऊंचा था, तो बहुत सारे स्टेयरकेस थे, बहुत सारे पायदान थे, उनको चढ़ते हुए अर्भकम मतलब 5-6 साल का जो बालक है वो चल के गए और सीधा नरसिंह देव के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। और जो नरसिंह देव, उनका जो पारा, उनका जो टेम्परेचर जो इतना हाई था, पीक पे था, जैसे प्रहलाद के हस्तों का उनके चरण कमल को स्पर्श हुआ, प्रहलाद के माथे का भगवान के चरणों को स्पर्श हुआ, भगवान का जो अल्टीमेट गुस्सा था वो ऐसा ठंडा हो गया, ऐसा ठंडा हो गया जैसे हमारा स्टॉल है उसमें आइसक्रीम होता है। तो एकदम भगवान ठंडे हो गए, कूल हो गए। प्रहलाद को उठाया, अपने जंघा पे बिठा लिया और उनका बाल सूंघा, सर सूंघा उनका, और जैसे एक शेर होता है, शेरनी होती है, अपने बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार से अपने जिह्वा से वो प्रहलाद को चाटने लगे और अपने हाथ उनके ऊपर फेरने लगे और शरीर देखने लगे सब जगह पे कुछ प्रहार तो नहीं हुआ। प्रहलाद को इतनी सारी तकलीफ है, उनमें कोई, उनको शरीर कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो ये जो गुस्सा था भगवान नरसिंह देव का, जो इतना असहनीय था, वो गुस्सा नहीं था, वो उनके भक्त के प्रति जो वात्सल्य था, जो प्रेम था, उसका ही वो दूसरा स्वरूप था। जैसे एक माता होती है, जितना प्रेम उसका अपने पुत्र के प्रति होता है, उसी प्रकार जब पुत्र कोई संकट में पड़ जाए, वही प्रेम जो है वो गुस्से का रूप ले लेता है। और आपने अगर देखा होगा, जैसे आप देखो, गाय जो होती है, उसके बछड़े को अगर कुछ तकलीफ उसको अनुभव होती है कि इसको कुछ कोई तकलीफ दे रहा है, या कोई अगर शेर भी आ जाए, तो गाय जो होती है वो शेर से भिड़ जाती है, वो शेर को भगा देती है वो गुस्से से। क्यों? क्योंकि जो वात्सल्य है, गुस्सा नहीं है, जो वात्सल्य है वही प्रेम, वही गुस्से में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रेम है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्रहलाद आए और फिर प्रहलाद ने जब नरसिंह देव को साष्टांग प्रणाम किया, उसके बाद में फिर से प्रहलाद उनके गोदी से नीचे उतरे और हाथ जोड़ के उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थना अर्पण की नरसिंह देव को। तो कुल मिला के 38 प्रार्थना है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय से 8 से लेके 50 तक। ये 42 प्रार्थनाएं नरसिंह देव को अर्पण की है। और ये इतनी सुंदर प्रार्थना है कि हर एक प्रार्थना जो है नरसिंह देव के जो परम भक्त है प्रहलाद महाराज, उनके मनोभाव को प्रकट करते हैं। एक जो भक्त होता है वो कैसे सोचता है, वो क्या सोचता है, और ये सोच के वजह से उनका ये जो डिस्पोजिशन था प्रहलाद महाराज का, इसके लिए जो साक्षात लक्ष्मी जी भी नहीं कर पा रही थी, वो एक छोटे से बालक ने, प्रहलाद ने कर दिया। वो भगवान को संतुष्ट, शांत कर दिया और प्रसन्न कर दिया उनको। तो ये जो उनकी कुछ प्रार्थना है, हमें देखना है कि किस प्रकार से भगवान संतुष्ट हुए, क्या प्रहलाद महाराज का भाव था, क्या उनका चरित्र था, क्या उनकी सोच थी, ये उनके प्रार्थना से प्रकट की जाती है। तो हम सब प्रार्थना तो ले नहीं सकते, और ये प्रार्थना ऐसी है कि एक प्रार्थना के लिए अगर हम एक प्रवचन भी रखें तो भी कम पड़ जाए, लेकिन उसका जो सार है उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। और किस मनोभाव से उन्होंने नरसिंह देव को प्रसन्न किया, किसके वजह से उनको नरसिंह देव की और उनके गुरुजनों की कृपा प्राप्त हुई, उस भाव को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आज का है ये सबसे पहला श्लोक हम लेंगे। उनके पहले श्लोक अलग है, लेकिन एक थोड़ा सीक्वेंस सेट करके हमने ये प्रार्थना ली है। वो यहाँ पे नरसिंह देव कह रहे हैं, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, कि सबसे पहले वो अपनी दशा क्या थी उसका चिंतन कर रहे हैं। अभी साक्षात भगवान नरसिंह देव उनके सामने प्रकट है, परावस्था के अवतार माने जाते हैं, जो सबसे शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं, जो सबसे प्रभावशाली अवतार माने गए अभी तक के सारे अवतारों में। प्रहलाद महाराज उनके सामने सबसे पहले मैं क्या था इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं, हे प्रभु, इस अंधे कूप में गिरा हुआ था। ये जो भौतिक संसार है उसकी तुलना वो अंधे कूप से करते हैं, और केवल अंधेरी कुआं नहीं, लेकिन अहिकूप है, उसमें कई सारे सर्प थे, उनमें मैं गिरा हुआ था। और ये सर्प कौन है? वो कहते हैं कामाभिकामम अनुय प्रपतन प्रसंगात। ये जो भौतिक इच्छा है और दुर्जनों का जो संग है, जो अभक्त है उनका संग है, इस अंधेरी कुएं में ये जो सर्प रूप में एक हमारी इच्छा है और असत्संग, इनके बीच में मैं पड़ा हुआ था और बहुत तकलीफ में था और बहुत पीड़ा में था। और जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा रामानंद राय को कि वैष्णव को सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है, सबसे बड़ा दर्द क्या है वैष्णव का, क्या उत्तर दिया रामानंद राय ने?
जब वो वैष्णवों के संग से या सत्संग से दूर रहता है, वो उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी के हम बहुत ऋणी है कि उन्होंने इस प्रकार से सत्संग पूरे विश्व भर में प्रस्थापित कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर प्रामाणिक हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, तो उसको सत्संग की प्राप्ति हो जाए और आनंद प्राप्त करे। लेकिन कभी कभी समस्या ये होती है कि उसके ठीक विपरीत हमारा हो जाता है। सत्संग में व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उसकी मायूसी कम हो जाती है, उसकी पीड़ा कम हो जाती है। कई बार हमारे भक्तों का अनुभव होता है कि जब सत्संग में आते हैं तो उनकी पीड़ा बढ़ जाती है, उनके तकलीफें बढ़ जाती है, उनकी समस्याएं बढ़ जाती है। और क्यों होता है? कृत्वात्मसात् सुदर्शिना भगवन गृहीत सोहम कथम न विसृजे तब भृत्य सेवा। तो प्रहलाद महाराज इसमें कह रहे हैं कि मैं इस दशा में था, मैं पीड़ा में था, दुख में था, लेकिन कृत्वात्मसात् सुदर्शिना, जो सारे सुरों में ऋषि है, देवर्षि नारद मुनि है, कृत्वात्मसात्, जिन्होंने मुझे आत्मसात किया, मुझे अपना मान के, हे भगवान, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और ये जो भक्ति का ज्ञान था वो उन्होंने मुझे, ये जो शिक्षा थी ये उन्होंने मुझे प्रदान की। सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवा। ऐसे श्री महान नारद मुनि जो है, उनकी सेवा छोड़ के मैं और क्या मांगू या और क्या चाहूं? ये सबसे पहला जो भाव है प्रकट हो रहा है यहाँ पे। उनके हृदय की बात कह रहे हैं, कह रहे मैं बहुत कृतज्ञ हूं भगवान, मैं बहुत ऋणी हूं, मैं जिस दशा में था उस दशा से मुझे आपके जो परम प्रिय भक्त है श्री नारद मुनि, इन्होंने मुझे उठा के ये शिक्षा दी, उनके प्रति मैं ऋणी हूं। उनकी सेवा छोड़ के और मैं कोई अभिलाषा नहीं करता, मैं उनकी कृपा से कृतकृत्य हो गया हूं। तो पहला भाव इस श्लोक में नारद मुनि जो दे रहे हैं वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये जो कृतज्ञता का भाव इस प्रकार से है, अगर हमारे जीवन में हमारे जो भी संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है, कोई भी परेशानी आते हैं, अगर ये एक झंडे को हम हमेशा ऊपर रखें। आपने देखा होगा झंडे का बहुत महत्व होता है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो रोज वहां पे भगवान का जो झंडा है वो बदला जाता है, और वो इतना ऊंचा मंदिर है, इतना ऊंचा मंदिर है, और वहां पे एक विशेष गरुड़ ध्वज है भगवान का। तो एक जो विशेष परिवार है उनकी ये सेवा है, तो वो रोज दोपहर को 4:30-5 बजे चढ़ते हैं ऊपर, और भगवान का जो ध्वज है उसको लगाते, 3 ध्वज है, 2-3 ध्वज है, उनको लगाते हैं और फिर से नीचे आ जाते हैं। क्योंकि भगवान के ध्वज का दर्शन करने से ही व्यक्ति को भगवान के दर्शन का फल मिल जाता है। ये भगवान के ध्वज का विशेषता बताई गई है। इसके लिए कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी मंदिर हो, सबसे पहले व्यक्ति जब दूर से देखता है तो उसको ध्वज दिखाई देता है। सबसे पहला दर्शन भगवान का उस ध्वज के रूप में और चक्र के रूप में होता है। उसी प्रकार से अगर कोई भक्त को देखना है या उसको अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करना है, तो जब भगवान देखेंगे दूर से, सबसे पहले उसके ऊपर एक ही ध्वज दिखना चाहिए भगवान को, वो है कृतज्ञता का ध्वज। और ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे अपने हृदय को प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे जीवन में अगर हमें समस्या संबंधों को लेके, अगर हमारे जीवन में अगर हम कंप्लेंट बॉक्स बन के घूम रहे हैं, कई सारे हमारे मन में कंप्लेंट्स है, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, भगवान सुन ही नहीं रहे, और अथॉरिटी कैसे बिहेव कर रहे हैं, और ये इधर गलती हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं हम, ये सारे कंप्लेंट बॉक्स को अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, और वो है कृतज्ञता। जिस दिन हम वैल्यू करेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, हर एक व्यक्ति का योगदान हमारे लिए क्या क्या हुआ है, उसको जब हम वैल्यू करेंगे, भगवान का क्या योगदान रहा है, हमारे वरिष्ठों का क्या योगदान रहा है, उसको अगर हम वैल्यू करेंगे, तो जितने भी कंप्लेंट्स लेके, असंतुष्टि लेके जो हम घूम रहे हैं, वो तुरंत सब संपुष्ट समाप्त हो जाएगी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं, जैसे अनंते ठेविले तैसे ची रहावे। ये इतना मतलब साक्षात्कार है उनका, कि जैसे भगवान ने हमें रखा है उसमें संतुष्ट रहो। उसका मतलब ये नहीं कि अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें प्रयास करने भगवान की और अच्छी सेवा करने की, और हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए उसको देने की। लेकिन अगर उसमें अगर हमारे कई सारे विपरीत आ रही है, उसमें कोई विपरीतता आ रही है, तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि हमें ये संतुष्टि रहनी है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हाँ, अगर फॉल्ट हो सकता है तो केवल हम में ही हो सकता है, और हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें और बेहतर बनना है, हमें और अच्छे से सेवा करने का प्रयास करना है।
इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस कृतज्ञता को हम अपने जीवन में बार बार झंडा हमेशा फड़कना चाहिए। हमारे शरीर रूपी मंदिर में ये जो झंडा है कृतज्ञता का, वो हमेशा लहराना चाहिए ये। और जिस दिन ये लहराना बंद हो जाएगा, जिस दिन ये झंडा नीचे आ जाएगा, उस दिन हमारे जीवन की सारी समस्याएं फिर से पूरे शक्ति के साथ हमारे ऊपर आ जाएंगी। इसके लिए प्रहलाद महाराज का जो सबसे पहला मनोभाव हम आज ले रहे हैं वो है कृतज्ञता। और इसके लिए एक छोटा हमने बहुत दिन हुए कि रबड़ी और ये ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा बीच में मट्ठा होना चाहिए, छाछ होना चाहिए। तो एक छोटा वीडियो है उसके ऊपर कि कृतज्ञता जो है किस प्रकार से हमारे संबंधों को सुधार देती है। तो आप देखोगे इस वीडियो में किस प्रकार से वहाँ का लास्ट जो उनका स्टेटमेंट था, गिविंग इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन। लेकिन देने की बात कब आती है? जब वो व्यक्ति अंदर महसूस करता है कि मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ देना चाहिए, और उसके पीछे का जो भाव है वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ होता है कृत और ज्ञ, ये दो शब्दों से बना हुआ है। किए हुए उपकारों को जो जानता है, जो अनुभव करता है, उसको कहते हैं कृतज्ञ व्यक्ति। और उसके विपरीत होता है कृतघ्न। जो किए हुए जो उपकार होते हैं, जो किए हुआ हमारे लिए भले के लिए कुछ किया हुआ, उसको घ्न, उसको भूल जाता है, उसको कहते हैं कृतघ्न। इसके लिए ये जो गुण है कृतज्ञता का, हमें अगर भक्तों के साथ और भगवान के साथ अगर हमारा संबंध दृढ़ करना है, जैसे इस प्रसंग में हम देखेंगे कि केवल एक बार कम्युनिकेशन हुआ था, 30 साल पहले कुछ डीलिंग हुआ था, और उसके आधार पर जब वो बच्चा बड़ा बन के उसने जब कृतज्ञता दिखाई डॉक्टर बनने के बाद, तो उससे जो संबंध बन जाते हैं वो बहुत ही गाढ़ और प्रेममय बन जाते हैं। इसके लिए जो हम 8 दिन भागवत कथा में भगवान के जो प्रेमी परिकर थे, उनका जो मनोभाव या गुणगान सुन रहे थे, तो एक बात समझ में आती है, अगर हमें उस रेल में, अगर हमें उस चेतना में अगर अपने आप को लेके जाना है, तो शुरुआत जो होती है, जो ग्राउंड वर्क होता है, वो कृतज्ञता के साथ होता है। इसके लिए हम जो भी हमारे जीवन में अच्छा कर रहे हैं, जो भी हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, या भौतिक जीवन में भी हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों का योगदान है। और उसको याद रखना, उसका अनुभव करना और उसको अपने जीवन में समझना, ये कृतज्ञता होती है। और अगर हम इसको करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो भक्ति है और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि जैसे मक्खन के रास्ते पे कोई गाड़ी चलाए। तो इसलिए ये पहला गुण जो है प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं वो है कृतज्ञता। इसके लिए हमारे जीवन में हमें जो अच्छा मिला है, जो अच्छा दिया गया है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर हमारे जीवन में 100 चीज़ें अच्छी, लेकिन एक अगर कुछ गलत चीज़ होती है, तो हमारा पूरा जो फोकस है, हमारा जो पूरा शक्ति है, पूरी बुद्धि है, वो उस समस्या में या उस एक प्रॉब्लम में फोकस कर देते हैं। और फिर उसको ही अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख, अपने जीवन का सबसे बड़ा फेल्यूर और अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द मान लेते हैं। अगर ऐसा होता, अगर वही सबसे बड़ा दुख होता, अगर वही सबसे पीड़ादायक होता, तो जीवन में अगर सुख से दुख ज्यादा है तो व्यक्ति एक तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। हम जीवन जी रहे, हम इसके पीछे मूलभूत राज क्या है कि हमारे जीवन सुख ज्यादा है और दुख कम है। लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक भी दुख आ गया तो हमारे जितने भी अच्छे गुण है या अच्छा जो योगदान मिला हमें या लाभ मिले हैं, उसको हम एक बाजू में कर देते हैं और सारी शक्ति जो है वो केवल एक जो असंतुष्टि है, एक जो कंप्लेंट है, उसको फोकस कर देते और उसके कारण हम ज्यादा दुखी होते। सो कॉज ऑफ आवर सफरिंग इज नॉट आउटसाइड। हमारे दुख का जो कारण है वो बाहर वाले नहीं है, हमारा खुद का जो मन का स्वभाव है वही हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमारा पीड़ा देने वाला जो कारण है कोई बाहर से नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है बाहर का, या कोई हमारा बाहर की सिचुएशंस नहीं है। और इस मन के ऊपर जो इलाज है वो है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। ये जो उनका मनोभाव है, उसको जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जो टेढ़ा मन है वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। तो ये पहली प्रार्थना में वो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को करते हैं। दूसरी प्रार्थना जो है कृतज्ञता, उन्होंने ये गुण प्रकट किया। दूसरी प्रार्थना जो है, ये पहली प्रार्थना है उनकी, इसको हम दूसरे नंबर पे ले रहे हैं। आप मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रार्थना ये।
ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। तो ये उनकी सबसे पहली प्रार्थना है जब उन्होंने दंडोत प्रणाम किया नरसिंहदेव को और उसके बाद में अपने प्रार्थना की शुरुआत की। तो सबसे पहले प्रार्थना में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ब्रह्मादय सुरगणो मुनयोत सिद्धा, कि हे भगवान मैं आपके सामने ये जो प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आप हम देखते हैं कि इसके पहले ब्रह्मा जी से लेके जितने भी किन्नर सिद्ध चानर रुद्र और वैतालिका विष्णु पार्षद इन सब ने प्रार्थना की, आपका स्तुति किया, आपका गुणगान किया। सत्वैकतान गतयो वचसाम प्रवाहे, और ये सारे जो महानुभाव है वो साक्षात सत्व गुण के मूर्तिमान स्वरूप है। और वचसाम प्रवाहे, और उनका जो ज्ञान है वो जब अपना प्रार्थना स्तुति करते हैं, जैसे गंगा जी का प्रवाह होता है, जिस प्रकार से जल बहता है, उसी तरीके से उनके मुख से सत्व गुण में स्थित हुए ये सारे महात्मा है वो आपका गुणगान किए जा रहे थे। नाराधितुम पुरुगणैर अधुनापि पिप्रु, लेकिन जरूरत नहीं उसको रिपीट करने का। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये बड़े पुरुगणैर, ये जो महान महात्मा है, जो अधिपति है ब्रह्मांड के, आपको संतुष्ट नहीं कर सके। किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते, हे भगवान ऐसे महानुभाव आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जो साक्षात सत्व गुण के प्रतीक है, विद्वत्ता से उनके मुख से जो गुणगान निकल रहा है आपका गंगा के प्रवाह की तरह निकल रहा है, वो आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। मेरे जैसा उग्र जाते, जो साक्षात असुर कुल में पैदा हुआ है, जो राजस और तमस में पैदा हुआ है, किम तोष्टुमर्हति समय, उस कैसे मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। ये उनके मन में शंका थी, ये उनके मन में आशंका थी। और ये जो गुण है, कोई बोलेगा कि प्रभु जी आपने कृतज्ञता के बारे में इतना कहा, लेकिन हमें लगता ही नहीं है। हम जब लोगों को देखते तो लगता है इसने मेरे साथ बुरा किया, वो मुझे चीट किया, उसने मुझे डिच किया। ये बार बार भावना मन में आती है, या ये समस्या आ रही है बाहर से। कृतज्ञता का अनुभव करने का हम प्रयास भी करें तो भी कृतज्ञता आती नहीं है। उसका जो जवाब है कृतज्ञता कैसे आती है, ये श्लोक में वो कह रहे हैं। अपने वास्तविक दशा को पहचानना और उसको स्वीकार करना, ये फाउंडेशनल है जिसके ऊपर कृतज्ञता का जो झंडा है वो लहरेगा। वो यहां पे अभी नरसिंहदेव का अवतार ही हुआ प्रहलाद की रक्षा के लिए। नरसिंहदेव प्रकट हुए वो ऐसे अद्भुत रूप में कि जो आज तक ब्रह्मा जी ने कभी सोचा भी नहीं था अपने चार बुद्धि में से। क्यों लिया? प्रहलाद ने कहा था कि मेरे भगवान खंबे में भी है, सब जगह पे है। उनकी रक्षा के लिए, उनके विश्वास को सच साबित करने के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए थे। इतना महान प्रेम भगवान ने, नरसिंहदेव आगे प्रहलाद महाराज प्रार्थना में कहेंगे कि जो प्रेम उन्होंने प्रहलाद को दिखाया, उस प्रेम का अनुभव लक्ष्मी जी ने भी नहीं किया था कभी। शिव जी और ब्रह्मा जी जो भगवान के बहुत गुणावतार माने जाते हैं, उनको भी भगवान ने कभी इतना अपना वात्सल्य प्रेम प्रदर्शन नहीं किया था। जो भगवान ने उनको गोदी में लेके रखा, उनको सूंघा, उनको चाटा, उनके सर पे हाथ रखे। लक्ष्मी जी कहती है कि ऐसा आपने मेरे भी सर पे भगवान कभी आपने हाथ नहीं रखा है। तो अगर हमारे जैसे भक्त होते और भगवान को जिला करते तो हमारी कॉलर तुरंत हम टाइट कर देते हैं। तो कहते देखो भगवान की बहुत कृपालु है, मेरे लिए आपने किया। तुरंत हमारे मन में एक अभिमान आ जाता है। हम कुछ भी यश प्राप्त करें और भले अपयश भी प्राप्त करें, तो कलयुग का दिमाग इतना पतित है कि अपयश में भी अपने ही अभिमान के बारे में वो सोचता है। ये इतना स्वाभाविक हो गया है, यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन इतना यह स्वाभाविक हो गया कि कुछ भी अगर प्राप्त हो जाए तो तुरंत हम अभिमान में भर जाते हैं। कुछ भी हासिल करें, कुछ भी अचीवमेंट्स होती है, तुरंत हम उस अभिमान के मोड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है ये हिरण्यकश्यप को मारना। ये ना ब्रह्मा जी को शक्य था ना शिव जी को शक्य था। और प्रहलाद 5 साल के बालक बिना कोई हथियार चलाए, बिना कोई अपोजिशन करके, बिना कोई अनशन करते हुए उन्होंने पूरे साम्राज्य को जीत लिया था। किसको मिलने वाला था? हिरण्यकश्यप का जो साम्राज्य था किसको मिलने वाला, किसको मिला? वो
वो प्रहलाद को दे दिया गया। लेकिन ये उनकी भावना है कि सब देख रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे किम तोष्टुमर्हति समय हरिर उग्र जाते, कैसे मैं आपको संतुष्ट करूं भगवान, मैं तो आसुरी परिवार में पैदा हुआ हूं, राजसिक और तामसिक गुणों से भरपूर हूं। तो जब तक हम हमारे वास्तविक दशा को, जब तक हम दीनता का अनुभव नहीं करेंगे अपने जीवन में, जब तक हम अपने आप को असहाय, हेल्पलेस नहीं मानेंगे या नहीं समझेंगे हमारी स्थिति को, तब तक कृतज्ञता जो है वो खड़ी नहीं हो सकती, तब तक कृतज्ञता का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर कोई भी रिश्तों को हमारे जीवन में भगवान के साथ रिश्ता प्रस्थापित करना है, गुरुजनों के साथ रिश्ता प्रस्थापित करना है, तो कृतज्ञता ये उसका धागा है। लेकिन कृतज्ञता के धागे को जो शक्ति देता है वो है दीनता का भाव। जब तक दीनता का भाव नहीं होगा तब तक कृतज्ञता का रस्सी जो है वो मजबूत नहीं बनेगी। और इसके लिए हमारे संबंध ना हम हमारे गुरुजनों से प्रस्थापित कर पाएंगे, हमारे आचार्यों से नहीं कर पाएंगे, और ना भगवान से कर पाएंगे। और ये दीनता मतलब ये कोई बहुत लोग ये मानते हैं कि ये जब सो वैष्णव लोग जो है या ये जो भक्ति तत्व वाले लोग हैं ये दे आर यूजलेस पीपल, कुछ करते नहीं है और निठल्ले बन जाते हैं, हेल्पलेस मान लेते हैं अपने आप को, उसी जोन में चले जाते हैं, उनको कुछ करना भी नहीं लाइफ में, अपने जीवन में कुछ करना भी नहीं उनको, और बस सबको शटडाउन करते हुए, सारे लिमिट्स को, सारे होराइजन्स को शटडाउन करते हुए वो अपने आप को एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में बंद कर देते, और वो कमरा है दीनता का कमरा। उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। क्यों? हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि डर है अंदर, कंपटीशन से भय है, नहीं कर पाते, नहीं बाहर आ जाते। ठीक है, इसके लिए अपने साइकोलॉजिकल एक दीवार बना लेते हैं, अपने आप को बहुत अधपतित, बहुत तुच्छ। और हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो इतने ऊपर चले जाते, पुरुष कीट लागे मोहिते पापिष्ट, कि जो विष्ठा का कीड़ा हूं उससे भी मैं गया गजरा हूं। फिर क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं करना है, बंद कर लो अपने आप को अंदर। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, वो जब वैष्णव, और ये ब्रिटिशों ने देखा, जब ब्रिटिशों ने देखा ये जो गौड़ीय संप्रदाय उस समय जो था 200 साल पहले, हम अभी भी देखेंगे कि ये जो भी बड़े बड़े साधु महात्मा होते थे, ऐसे बाबा जी रहते थे कि ना कपड़े पहनने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना नहाने का ठिकाना, बाल बढ़ रहे, दाढ़ी बढ़ रहा है, और किधर तो भी एक झाड़ के नीचे जप करते हुए बैठ रहे हैं, और अपने आप को जो भी दिखता है उसको दंडवत करते। प्राणी आया उसको दंडवत किया, कोई पक्षी दिखा उसको दंडवत किया। बोले ये भिखारी है, दीज आर द बेगर्स। लेकिन उनको ये अकल नहीं है कि वो जो तत्वज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो एजुकेशन का सबसे ऊपर का पीक है। ये दैट इज द टॉप मोस्ट एजुकेशन। सारे चीजों को हासिल करने के बाद भी बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं कि एक जो भक्त होता है उस सामने मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि, ये सारी देवियां है, उससे घर के दरवाजे के सामने हाथ जोड़े खड़े रहती। आपको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, आपको भुक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, सिद्धि चाहिए, सब उनके एक जो नौकरानी होती है इस प्रकार से ये सब खड़ी रहती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उन सबको रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए दीनता, अपने आप को हेल्पलेसनेस का, असहायता का अनुभव करना, ये कोई दुनिया से भागे हुए, दुनिया से हारे हुए, दुनिया से डरे हुए इनकी मनोभावना नहीं है। ये सनातन वैदिक सिद्धांत है जो प्रहलाद है वो इसको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और जितनी भी शिक्षा है, जितना भी एजुकेशन है, जितना भी सिद्धियां है, जितनी भी हासिलता है, उसका सबसे जो पीक है वो है अपने आप को भगवान के और संतों के समक्ष असहाय मानना और दीन मानना। और ये केवल ये संत नहीं करते, या जो भिक्षुक है, या जो बेगर है, जो वैष्णव है, वो नहीं करते। ये जो महान महान राजर्षि हुए हमारे परंपरा में, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने कब्जे में रखा है, वो भी इसी मनोभाव का पालन करते हैं। अभी हम देखेंगे पृथु महाराज जो प्रसंग चल रहा है हमारे रोज के सुबह के भागवतम कक्षा में। पृथु महाराज जो है भगवान के शक्तावेश अवतार है। पृथु महाराज जो है उनके नाम से पृथ्वी ये नाम आता है। उन्होंने पूरे पृथ्वी का दोहन करके पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट किया। ये ऐसे मैनेजर हुए, ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हुए कि पूरे विश्व को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। इतना कंट्रोल में रखा, जब पृथ्वी ने उनके आदेश को नहीं माना, भूदेवी ने उनके आदेश को नहीं माना, तो सीधा अपना शस्त्र लेके वो भूदेवी के ऊपर आक्रमण किए। और पृथ्वी गाय का रूप लेके भाग रही उनसे बचने के लिए कि अरे कम से कम गाय को तो नहीं मारेंगे ये।
लेकिन ये इतने एग्रेसिव थे कि जहां चाह पृथ्वी देवी गौ के रूप में भागी, वहां वहां पृथु महाराज उनके पीछे ही पड़े। और बाद में जब उन्होंने देखा कि इनकी धनुष बाण से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, वो समर्पित हो गए, कह रहे कि मैं आपके शरण में आया हूं, आपको क्या चाहिए मांगो। ये पृथु महाराज जिनका वर्णन करोड़ों करोड़ों साल से उनका गुणगान हो रहा है, जब चतुष कुमार एक छोटे बालक के रूप में कपड़े भी नहीं पहने हुए जब वो उनके यज्ञ स्थल में पधारते हैं, तो तुरंत अपने यज्ञ के आसन से उठते हैं, उनके चरणों को पखारते, उनको सिंहासन पे बिठाते हैं और उनका जो चरण द्रव है उसको अपने सर पे धारण करते हैं। ये जो दीनता की भावना है, ये जितने भी अचीवर्स है, जेन्युइन अचीवर्स है, उनमें ये स्वाभाविक है। आप अभी भी देखो, जो भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं उनमें स्वाभाविक रहेगा दीनता का भाव। और जिनमें अचीवमेंट्स है लेकिन दीनता नहीं है, ये निश्चित है कि उनको जो भी अचीवमेंट्स मिली है वो बहिरंगा शक्ति का गिफ्ट है। और बहिरंगा शक्ति क्या देती है, वो जीवों को पीड़ा देने के लिए बनी हुई है। जो भी अचीवमेंट्स मिलेंगी उससे उनकी पीड़ा बढ़ने वाली है। प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे, जो अचीवमेंट्स प्रभुपाद ने अपने जीवन में पाई है, वो बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स, बिजनेस टाइकून्स जो है, उनके बुद्धि के रेंज के परे है वो। प्रभुपाद ने 11 साल में 60 बुक्स का पब्लिकेशन किया है, 60 वॉल्यूम्स। भागवतम का अगर आप एक एक स्कंद देखेंगे, 800 पन्नों का एक किताब है। कोई अगर लॉजिकली भी प्रयास करे समझने का, और जो उसका प्रिंटिंग है, जो बाइंडिंग है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो डेप्थ है, सारी क्वालिटी हाई क्लास। केवल ये एक अचीवमेंट प्रभुपाद की देखे, 11 साल में प्रभुपाद ने 60 वॉल्यूम्स पब्लिश कर दिए। ये तो एक अचीवमेंट है, उनकी तो कई सारी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी जब रिपोर्टर ने पूछा, आर यू गुरु ऑफ ऑल दिस डिसाइपल्स, प्रभुपाद का प्रश्न पूछा, क्या आप इन सबके गुरु हैं? प्रभुपाद, नो, आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल दिस पीपल। ये जो दीनता है, ये जो सबसे उच्च विद्या विभूषित है, उनका ये गुण है। इसके लिए भगवान भी कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, कि विद्या जिसके पास आया है, विनय जो है उसके पीछे आने वाला है। अगर विनय नहीं है, केवल विद्या है, तो अविद्या है, वो विद्या नहीं है वो। ये प्रहलाद महाराज का दूसरा गुण था। और उन्होंने जो प्रार्थना अर्पण की है, ये शाश्वत प्रार्थना है। भगवान ने ये वरदान दिया प्रहलाद महाराज को कि जहां पे भी साधु संग होगा, जहां पे भी भगवान के प्रामाणिक भक्त एकत्रित आएंगे, सारे जो भक्त है बिना प्रहलाद को याद करते हुए उनकी कथा पूरी हो ही नहीं सकती। इसके लिए आप देखो, हमारे इस्कॉन के भी भक्तों के प्रवचनों में आता है, अगर कुछ भी याद नहीं आता है तो प्रहलाद की स्टोरी तो जरूर याद आती है और उससे चालू कर देते हैं। और भगवान ने यह भी वरदान दिया कि जो प्रार्थना है प्रहलाद, तुम्हारी प्रार्थनाओं को जो रिपीट करता है, वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भी कर्म बंधन है उसके जीवन में, जो भी दुष्कर्म किए, जो भी सत्कर्म के, जो भी उसमें दोष है कर्म के, वो सारे कर्म दोष जो है वो टूट जाते हैं उसके। तो ये जो एवरग्रीन प्रेयर्स है, उसके मनोभाव जो है वो ऐसे विशेष है कि जो भी बड़े बड़े सत्पुरुष हुए वो इसके द्वारा जीते गए, उनकी प्रार्थना के द्वारा। और इनकी प्रार्थना में उनका जो मनोभाव है वो प्रकट होता है। किम तोष्टुमर हति समय हरिर उग्र जाते, मैं उग्र जाति में पैदा हुआ हूं भगवान, आपको मैं कहां से संतुष्ट कर सकता हूं। इसके लिए अगर कृतज्ञता, अगर हमें भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना है, जो प्रेम संबंध कह रहे थे हमारे भागवत के 8 दिन के कथा में, अगर वो प्रेम संबंध प्रस्थापित करना है, तो सबसे पहले ग्राउंड वर्क जो है, हमें कृतज्ञता का अनुभव हमारे हर पद पे करना आवश्यक है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल है वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म की अनुभूति जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि ब्रह्म, जो पर ब्रह्म भगवान कृष्ण है, वो हमें प्राप्त हो गए। किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं? हरे कृष्णा कृष्ण हरिनाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। भागवत जो है ये भगवान से अभिन्न है, भगवान कृष्ण ही है भागवत। विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है। ये जो भगवान के मंदिर है जहां पे भगवान की भक्ति प्रधान है, वो गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। तो कृष्ण प्राप्ति तो हो गई है, गोलोक प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है, क्योंकि शुरुआत का जो गुण है, जो इंजन स्टार्ट करने के लिए जो इग्निशन घुमाना पड़ता है, वो जो चाबी नहीं घुमाई कृतज्ञता की। और क्यों नहीं घुमा पा रहे, क्यों अनुभव नहीं कर पाए कृतज्ञता को? क्योंकि दीनता का जो स्वभाव है उसको हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है।
अपने हमारे अभिमान को हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए प्रहलाद महाराज जो है सबसे बिगेस्ट अचीवर माने जाते हैं। 5 साल के आयु में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य को जीत लिया उन्होंने, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हिरण्यकश्यप ने जो महातप करके पूरे साम्राज्य को उसने इकट्ठा किया था, वो प्रहलाद जी को 5 साल की आयु में मिल गया। और ये भाव यहां पे वो प्रकट कर रहे हैं। ये दीनता के भावना को पुष्टि कौन देगा? हाँ, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं असहायता की भावना होती है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को मानते हैं कि हम अधपतित है, लेकिन उस भाव को जो पुष्टि देता है, उस भाव को जो शक्ति देता है, उस भाव को जो ऊर्जा देता है, वो भाव जो है वो उनके 90वें श्लोक में कह रहे हैं। ये मेरे पीछे दोहराइए आप। मन्ने धना विजन रूप तपश्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। हमारे शास्त्रों में इसको कहा गया है विवेक बुद्धि, क्षीर नीर विवेक बुद्धि। जैसे आपने बचपन से सुना है कि एक जो हंस होता है उसका गुण क्या होता है? वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। अगर हंस के सामने अगर दूध और पानी रख दिया जाए तो केवल वो दूध को ही ग्रहण करेगा, पानी नीचे छोड़ देगा। इसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि, सरलता, सरल बुद्धि। इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो दीनता की जो भावना है जो हमारे मन में है कहीं ना कहीं, लेकिन वो ढकी हुई है, उसको दुर्लक्षित किया गया है, जो बेचारी बहुत वीक हो गई है, अगर उसको पुष्ट करना है, जैसे एक दीप है जिसमें ईंधन बहुत कम है, जिसमें तेल या घी बहुत कम है और हवा बहुत तेज है और वो फड़फड़ा रहा है, बुझने वाला है, जैसे ही कोई उसमें अगर तेल डाल दे या घी डाल दे तुरंत वो दीप जो होता है वो पुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो वीक भावना है हमारे मन में दीनता की, जो कहीं तो भी है, उपस्थित है, क्योंकि जीव का स्वभाव है वो, उसको अगर पुष्टि देना है, प्रहलाद महाराज कहते हैं मन्ने धनाभिधन रूप तपश्रुतोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ये भवंति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान यजयूथपाय। उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर लिया, उन्होंने देखा कि इतने महान भक्त जो थे, ब्रह्मा जी से लेके शिव जी से लेके सारे ब्रह्मांड के उच्च पद विभूषित जो महात्मा थे, उन्होंने भगवान को बहुत अच्छे से गुणगान किया, बहुत स्तुति की है। वो अपने ऑब्जर्वेशन में बताते हैं कि मैं ये मानता हूं, मन्ने, वो कहते हैं सबसे पहले धन, संपत्ति, अभिजन मतलब ऊंचे रिश्ते, हमारे रिश्तेदार, रूप मतलब सुंदरता, तपह मतलब तपस्या, श्रुत मतलब विद्या, ओज मतलब शक्ति, तपस्या की शक्ति, इंद्रिय निग्रह की शक्ति, तेज मतलब तेज का प्रभाव, बल शक्ति, पौरुष मतलब सारे पुरुषार्थों को हासिल करना, बुद्धि मतलब विद्वत्ता, और योगा मतलब अष्ट सिद्धि। भगवान कह रहे कि ये इतने सारे बड़े बड़े गुण माने गए समाज में, और इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए हम जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हम कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं उसमें से एक गुण को प्राप्त करने के लिए, कोई 2 गुण को प्राप्त करने के लिए। संपत्ति से वो गुण चालू करते हैं और अष्ट सिद्धि तक करीब करीब 10 से 12 वो जो अचीवमेंट्स है उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। वो संपत्ति, ऊंचे रिश्ते, सुंदरता, तपस्या, विद्या और इंद्रिय निग्रह से लेके अष्ट सिद्धि योग तक जितने भी अचीवमेंट्स हैं, भगवान ये मेरा मानना है कि इससे आप संतुष्ट हो नहीं सकते, ये सब पानी है। दूध क्या है? भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। हे भगवान, आपको अगर संतुष्ट करना है, नाराधनाय, कह रहे कि ये सारे जो ऊपर के गुण है, करीब करीब 12 गुणों की वो चर्चा कर रहे हैं, धन से लेके अष्ट सिद्धि योग के परमोच्च समाधि की अवस्था तक इतने सारे गुणों की चर्चा कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नाराधना, ये सारे गुण जो है इनमें ये प्रधानता नहीं है, उनमें ये शक्ति नहीं है जो आपको संतुष्ट करे। शक्ति है भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। जो भक्ति गजराज में थी, गजेंद्र में थी, वो एकमात्र भक्ति जो है जो आपको प्रसन्नता दे सकती है। तो हमारे जीवन में हमें वैल्यू किसको देना है वो हमारी बुद्धि डिसाइड करती है।
एक जो लालची व्यक्ति होता है उसके जीवन में उसका सब कुछ जो होता है वो उसका पैसा, उसका संपत्ति, उसका प्रॉपर्टी होता है। उसके बीच में कोई भी आ जाए, भले अपना परिवार वाला आ जाए, कोई अपना मित्र आ जाए, सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ये एक लालची व्यक्ति का स्वभाव होता है। एक कामी व्यक्ति जो होता है उसके जीवन का सारा ध्येय, उसके जीवन का सारा फोकस, सारी शक्ति जो होती है वो काम वासना की पूर्ति होती है। उसके बीच में कुछ भी आ जाए उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से एक भक्त की मनोभावना होती है, उसके जीवन का ध्येय जो होता है वो भक्ति होती है, भक्तिमय सेवा होती है। वो उसको दूध मानता है और ये बाकी जितने भी ऊपर अचीवमेंट्स दिए गई है उसको पानी मानता है। इसके लिए ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे गुण बता रहे कि इस दीनता का अनुभव करना है तो हमारी संपत्ति क्या है पहले हमें देखनी है। अगर हमारी संपत्ति धन है, अगर हमारी संपत्ति धनजन है, इफ द ट्रेजर ऑफ आवर हार्ट इज रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड, if the treasures of our heart is our royal relatives, if the treasure of our heart is अष्टसिद्धि और पौरुष पुरुषार्थ अचीवमेंट्स, अगर ये हमारे हृदय की संपत्ति है तो उस पानी को हम प्रमुख मानेंगे और जो दूध है उसका हम त्याग कर रहे हैं। और दीनता कभी नहीं आएगी। दीनता कब आएगी? जो हमारे हृदय की संपत्ति भक्ति होगी, तभी ये दीनता संभव है। और उसके लिए ये जो सरल बुद्धि है उनकी, क्षीर नीर विवेक बुद्धि, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जो शक्ति है, ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए किसको हम हमारे जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मान रहे, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके ऊपर हम मनन करेंगे, उसके लिए प्लान्स करेंगे, उसके लिए हम क्रियाएं करेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। और यहाँ पे ये प्रहलाद महाराज गुण बता रहे हैं कि क्या हम भक्ति को हमारी संपत्ति मानते हैं या इस दुनिया की जो हासिल करने वाली वस्तु ये सब ऊपर वो वर्णन करते हैं उसको हम अपना प्रधान मानते, प्रमुख मानते हैं। और जब इस प्रकार से मानेंगे, इस मनोभाव को प्रकट करें कि मेरे लिए दूध क्या है? भक्ति है भगवान, बाकी सब मेरे लिए पानी है। और जब हम इस चेतना में भगवान के सामने प्रस्तुत होंगे, उसके बाद में 16वें श्लोक में वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्म विरुषत्तमतेङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं भयसे कदानु। तो अगर आपने भागवत सप्ताह सुना होगा तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कथा में, कि हम अगर जो भी हमारी भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, अगर उस साधना से अगर हमारे मन में भगवान के प्रति व्याकुलता नहीं आ रही है तो हम कितना भी जप कर ले, हम कितना भी साधना कर ले, तो भगवान की जो प्राप्ति है बहुत दूर है वो। जब हम ये पहले 3 श्लोक, सबसे पहले कृतज्ञता, अगर उसको पुष्ट करना है तो दीनता की भावना, अगर दीनता की भावना को आत्मसात करना है उसको जागरूक करना है, तो जो सरल बुद्धि है, क्षीर निर्विवेक बुद्धि जो है, क्या क्या सच्ची में संपत्ति है और क्या असत है, उसको अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो इसके वजह से आज का ये जो अभी का श्लोक है उसमें प्रहलाद महाराज जो अपनी व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं, उससे हम हमारी साधना में व्याकुलता का अनुभव करेंगे भगवान के प्रति। प्रीतोपवर्ग शरणम भयसे कदानु, ये प्रार्थना करें कि भगवान त्रस्त्योस्म्यहम, मैं बहुत त्रस्त हूं, कृपण वत्सल, और आप जो है कृपण वत्सल है, जो पतित है, जो दुखी है, उनके प्रति आप में वत्सलता है, आप दीन बंधु है। कब वो दिन आएगा? प्रीतोपवर्ग शरणम भयसे कदानु, कब आप मुझे अपने चरणों का आश्रय देंगे, कब आप मुझे अपने पास बुला लेंगे। ये जो हृदय की व्याकुलता, ये जो जागृत हुई उनके मन में, इससे ही हम अपने आप को भगवान को अपने द्वारा खींच ले सकते हैं, उस व्याकुलता से। क्योंकि जब भगवान व्याकुलता देखते हैं तो भगवान अपनी कृपा को रोक नहीं सकते। उस व्याकुलता को जब जिसमें भी देखा भगवान ने अभी तक, आप देखो गजेंद्र की कथा में देखो, द्रौपदी की कथा में देखो, आप ध्रुव की कथा में देखो या प्रहलाद की कथा में देखो, जब भी भगवान ने अपने भक्त की व्याकुलता देखी है, भगवान जो है अपने कृपण वत्सल, तुरंत वो वहां पे कृपावश प्रकट हो जाते, वो अपने आप को रोक नहीं सकते, वो कहां पे भी हो वो। इसके लिए उस व्याकुलता को प्रकट करना ये महत्वपूर्ण है। ये कब होगा? जब हम ये पहले 3 गुण है, कृतज्ञता,
कृतज्ञता के बाद दीनता, और दीनता को कैसे पुष्टि दी सकती है? जो विवेक बुद्धि है, क्या सत है और क्या असत है, क्या मूल्यवान है और क्या कह पदार्थ है, जब उसकी हमें सोच होगी, सही ढंग से बुद्धि जागृत करेंगे, तो उसके बाद हम व्याकुलता को प्राप्त करेंगे। और इसके लिए ये व्याकुलता प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय है। हाँ, व्याकुलता सबके हृदय में, यहाँ पे किसके पास व्याकुलता नहीं है, लेकिन चरित्र किसके ऊपर निर्भर करता है, वो व्याकुलता किसके लिए। हमारे मन में जो व्याकुलता है, हमारे मन में जो आस है, वो कौन से वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे हमारे गुरुजनों से, सारे उपस्थित वैष्णव से, कि हाँ, व्याकुलता तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो व्याकुलता भगवान और उनके सेवकों की सेवा के लिए हो, राधा रानी और उनके जो पार्षद है उनकी सेवा के लिए हो। जब वो व्याकुलता होगी तो हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें हम ये जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे इस जीवन में, हम सब कर रहे हैं, हम उसका जो फल है, उसका जो परिपाक है, उस व्याकुलता में आता है। और खुद रूप गोस्वामी हमारे पास कहते हैं उसमें कि लौल्यम तत्रापि एकले मूल्यम, एक ही मूल्य है भगवान को प्राप्त करने का, वो है लौल्यम, वो है व्याकुलता। और ये व्याकुलता प्राप्त करना है, उन 3 गुणों को हमें धारण करना होगा। और जब इस प्रकार से व्याकुलता को धारण करेंगे, जब वो 3 गुणों को आत्मसात करने के बाद व्याकुलता आएगी, उसके बाद के श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान के प्रति जो साख्य भाव है उसको प्रकट कर रहे हो। कब भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत रूप से प्रस्तावित हो जाएगा, ये अगले श्लोक में ये कह रहे। ये 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 44वां श्लोक है। आप प्रयास कीजिए इसको मेरे पीछे दोहराने का। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजरेण परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। तो हम जो 7 दिन की कथा में सुने थे, नवदा भक्ति का जो वर्णन हो रहा था, तो उसमें साख्यम का जो वर्णन किया गया, उसकी व्याख्या किसी को याद है क्या? साख्यम की उन्होंने परिभाषा की थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, हमारे डॉक्टर सौरभ प्रभु जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण कानों से सुन रहे थे कथा को। उन्होंने व्याख्या की कि साख्य कब होगा, जब ये भावना मन में आएगी कि जो भगवान ने शुरू किए हुए काम है, भगवान ने शुरू की हुई जो लीला है, उसमें मुझे कुछ ना कुछ सहयोग देना है। भगवान, उन्होंने ये कथा का उदाहरण दिया था, भगवान गैया चराने के लिए जा रहे हैं, भगवान अपना कलेवा भूल गए। कलेवा मतलब क्या? टिफिन बॉक्स। भगवान अपना टिफिन बॉक्स भूल गए, तो तुरंत एक सखा जाएगा और बोलेगा कृष्ण रुको, तुम्हारा कलेवा भूल गए तुम, तो तुरंत वो भगवान का जो मटका रहेगा ब्रेकफास्ट का, वो लेके भगवान को दे देगा। भगवान जा रहे गैया चराने के लिए, भगवान अपनी बांसुरी भूल गए, देखेगा अरे भगवान ने बांसुरी लटकाई अपने यहाँ पे, कृष्ण की बांसुरी लेने के लिए जाएगा। भगवान ने जो शुरू किया हुआ कार्य है उसको पूरा करने के लिए उसको बताना नहीं पड़ रहा है, ये करो तुम, मैं बांसुरी भूल गया वो लेके आओ तुम, अरे मेरा टिफिन भूल गया तुम लेके आओ। जैसे वो देख लेगा तुरंत भागेगा कि अरे भगवान को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, भगवान को ये जरूरत है। तो साख्य भक्ति मतलब भगवान ने जो शुरू किए हुए कार्य है उसमें योगदान देना, उसमें मदद करना बिना पूछे, बिना मांगे, ये साख्य की परिभाषा है। और ये श्लोक में प्रहलाद महाराज जो है भगवान के प्रति अपना वो भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? प्रायेण देव, जनरली हे देव, है भगवान, मुनयः स्वविमुक्ति कामा, जो बड़े बड़े मुनि है, जो बड़े बड़े महात्मा और संत जो है, स्वविमुक्ति कामा, वो केवल अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? मौनम चरंती विजनेन परार्थनिष्ठा, अपने आप को मुक्त करने के लिए मौन व्रत धारण कर रहे हैं। दुनिया के बंधन कब आते हैं? जब हम किसी से बातचीत करना चालू कर देते हैं। झगड़े कब होते हैं? जब हम किसी से बातचीत करना चालू करें, बात ही नहीं करेंगे, ना बनेंगे संबंध और ना बनेंगे झगड़े, ना बनेगा प्रेम, भागो यहां से। मौनम चरंती विजने सो परार्थ निष्ठा न परार्थ निष्ठा, कि ये जो मुनि होते हैं वो मौन धारण करते हैं और विजने, हिमालय की गुफाओं में जाके बैठ जाते, जंगल में जहां पे कोई मनुष्य नहीं आते, और अपने मुक्ति के लिए वो ध्यान में लगे हुए रहते।
न परार्थ निष्ठा। लेकिन इनमें समस्या क्या है कि इनको परार्थ, जो पतित जीव है, उनको जो दुख हो रहे हैं उनके प्रति कुछ करना चाहिए, उनके प्रति कोई निष्ठा नहीं उनमें, न परार्थ निष्ठा। दूसरों का जो दुख है, दूसरों को अर्थ प्राप्ति कैसे हो, दूसरों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसके प्रति निष्ठा नहीं है। नेतान विहाय कृपणान, भगवान एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, मैं मेरी बात करूं, न एतान विहाय, इन सबको, इन बद्ध जीवों को छोड़ के, कृपणान, जो कृपण है, जो दुखी है, विमुमुक्षे को, मुझे अकेले को मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उनको आपके चरणों का आश्रय नहीं मिलता है तब तक पतित जीव है उनका उद्धार नहीं हो सकता है। तो भगवान मुझे यही रहने दीजिए, यहाँ पे ये जो आपसे विमुख है, जो आपकी कृपा से वंचित है, उनको मुझे नरसिंह देव आपके चरणों में लाना है। नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्य, तो मैं यही देखता हूं कि जो भ्रमण कर रहे हैं, जब तक न अन्य चरणम, जब तक आपके शरण में नहीं आएंगे उनकी सद्गति नहीं है भगवान। और इसके लिए मैं यहां पे रह के आप ही कुछ सेवा करना चाहता हूं। क्या मनोभाव है, हम देखेंगे 5 वर्ष के बालक है ये प्रहलाद, इतना ऊंची सोच, इतने ऊंचे विचार उनके, कि जो बड़े बड़े साधु संत हुए थक रह जाते, दंग रह जाते कि एक 5 वर्ष का बालक, सबसे ऊंचे जो मनोभाव है। एक जो मनुष्य होता है उसके विकास की अलग अलग दशाएं होती है। बहुत बार आजकल का जो एजुकेशन है वो मनुष्य को परिपूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है आज के समाज में, वो मनुष्य को केवल अपने अचीवमेंट्स के लिए जीना है ये सिखाता है। लेकिन जो हमारा वैदिक एजुकेशन है, जो हमारे आचार्यों ने जो ज्ञान प्रस्तुत किया है, वो अपने बारे में कम सोचना और दूसरों के बारे में, दूसरों के भलाई के बारे में ज्यादा सोचना, इसके ऊपर आधारित है। और जब ये भाव से मनुष्य जीता है तो वो मनुष्य परिपूर्ण विकास को प्राप्त करता है और वो सच्चा ज्ञान में माना जाता है, विद्वान माना जाता है। और प्रहलाद महाराज यहाँ पे मनुष्य के सबसे पहले कृतज्ञता के स्तर को प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार से शुरुआत होती है प्रगति की। उसके बाद में दीनता के भाव को प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद में तीसरा भाव कौन सा है, विवेक बुद्धि, क्षीर निर्विवेक बुद्धि, किस प्रकार से बुद्धि होनी चाहिए उसके, उस भाव को प्रकट कर रहे हैं। फिर व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं जो आध्यात्मिक साधना का परिपाक है। और बाद में वो प्राप्ति के बाद वो अपने विमुक्ति के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो कृपण लोग हैं उनको छोड़ के भगवान मैं नहीं आ सकता आपके पास, मुझे उनको आपके शरण में लेके आना। तो अगर हम उस लीला में जो हमने सुनी 8 दिन में, उसमें अगर हम जो भी भगवान के प्रेमी परिकर है वृंदावन के, श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता, विशाखा देवी, और जो इतनी सारी लीलाएं हमने सुनी, नंद बाबा, यशोदा माई, उनको अगर अनुभव करना है, उनको अगर समझना है, अगर उसमें आनंद लेना है, तो सबसे पहले ये जो हमारा बेसिक फाउंडेशनल जो भक्ति है उसको सुदृढ़ करना होगा। जब ये फाउंडेशन ठीक होगा तो ये जो बड़ी इमारत है, जो हमारे आचार्य ने इतना महान ज्ञान हमारे लिए प्रस्तुत करके रखा है, उसको कुछ एक्सेस हम भी प्राप्त कर पाएंगे। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का कि आप समर वेकेशन में भी काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पे पधारे हुए हैं। यही आशा करेंगे कि हम इस प्रकार से हमारी साधना और सेवा करें जिससे हमारे वरिष्ठ गुरुजन हमें संतुष्ट रहे और वैष्णव के आशीर्वाद मिलते रहे। कोई किसी का डाउट, कोई संशय?